जो राज्याध्यक्ष हैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के और बहुत लंबे समय से साक्षरता आंदोलनों से लेकर के आज तक लगातार इस अभियान में मार्गदर्शक की भूमिका खुद खड़े होकर के लगातार निभा रहे हैं। और वैचारिक वर्ष में हम मेरे जैसे बहुत सारे साथियों का लगातार मार्गदर्शन करते हैं। साथी प्रमोद गौरी राज्याध्यक्ष हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति जो डॉक्टर अम्बेडकर और आज का विचार विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी प्रमोद गौरी। आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष मंडल के साथी, दलित अधिकार मंच के संयोजक राम कुमार जगलपुरिया जी, तमाम जिलों से आए हुए हमारे दोनों संगठनों के कार्यकर्ता साथी, ट्रेड यूनियन, किसान सभा, जलवायु महिला समिति और तमाम संगठनों के हमारे नेतागण, बुद्धिजीवी साथियों, बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, ये जो कार्यक्रम का परिचय से रखा, इस परिचय में एक बात और छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति लंबे समय से समाज सुधार का काम, वैज्ञानिक चेतना के प्रचार प्रसार का काम करती है। महात्मा बुद्ध से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक जितने भी बड़े सुधारक हुए, उन सुधारकों की जो नजर थी वो किस प्रकार से वैज्ञानिक नजर से समाज के बदलाव के लिए काम करते थे, इस बात को समझते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम उनकी विरासत के साथ एक रिश्ता, एक संबंध अपना महसूस करते हैं। और साथ ही दलित अधिकार मंच अम्बेडकर की विरासत का सच्चा वारिस ये मंच निश्चित तौर पर है, इसलिए हमने इस संयुक्त आयोजन का एक प्रयास किया। और आज इस आयोजन में हम सब लोग यहाँ शामिल हुए, शरीक हुए। अम्बेडकर की 134वीं जन्म दिवस की कार्यवाही आज पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया, सिर्फ देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया उसको मना रही है, याद कर रही है। कुछ बातें पहले मैं भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में आपसे साझा करना चाहूँगा। आमतौर पर वो बात हमारे से छूटती है या कभी कभी हो सकता है कि जानकारी का भी अभाव रहता। बात यह है कि भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे। ये बातें तो आमतौर पर मालूम है कि स्कूल के अंदर जब उनको प्रवेश मिला तो उन्हें बताया गया कि आप कक्षा से बाहर बैठिए और जहाँ बच्चों के चप्पल जूते उतारे जाते थे उसके ऊपर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता था। ये बातें सबको पता है। ये ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूल के अंदर क्लास में एंट्री नहीं मिली और ये कहा गया कि दरवाजे पर बैठ जाओ आप और वहीं आप बैठ कर पढ़ाई कर लो, वहीं आप मास्टर की टीचर की बात सुन लो। ये व्यक्ति सबसे पहला हिंदुस्तानी है, सबसे पहला भारतीय व्यक्ति है जो अमेरिका में पहुंचा। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर पहुंचा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पहुंचे तो 4 विषयों का अध्ययन वो कर रहे थे। दर्शन शास्त्र का अध्ययन था, समाजशास्त्र का अध्ययन था और अर्थशास्त्र का अध्ययन था और चौथा विषय जो है वो साहित्य का अध्ययन था। अब ये जो चारों विषयों को अम्बेडकर ने जब जोड़ा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहला पर्चा लिखा, पर्चा उन्होंने ये लिखा कि भारत में जाति व्यवस्था भारत में उस समय तक जब ये पर्चा पेश किया गया तो उस विश्वविद्यालय की जो मतलब इसको शैक्षणिक बॉडी होती है जिसको सेनेट बोलते हैं, उस शैक्षणिक बॉडी के अंदर 71 सदस्य थे। अमेरिका की शैक्षणिक बॉडी उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर 71 व्यक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितने बुद्धिमान होंगे। उन सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में अम्बेडकर ने वो पर्चा प्रस्तुत किया और उस प्रस्तुति के 100 साल के बाद अमेरिका के विश्वविद्यालयों के अंदर जाति के भेदभाव को लेकर कानून बनाया जाता है। वो पर्चा उस कानून के निर्माण की नींव रखता है, अम्बेडकर का वो पर्चा। ये वो दर्द है असल में जो बचपन में अम्बेडकर को सहना पड़ा, लेकिन उस दर्द को उन्होंने अम्बेडकर नहीं समेट के रखा। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो अन्याय की बात की, जो उत्पीड़न की बात की, जो शोषण की बात की, पूरी दुनिया के अंदर उसके साथ जोड़कर जब देखा तब उन्होंने भारत की
जाति की जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की संतान है। अब ये बात है इसलिए भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था का इस प्रकार से विश्लेषण लोगों के बीच में था। तो ये आज जोड़ है अपने दिलों दिमाग को जोड़ है। दूसरी बात जो अम्बेडकर के बारे में कहना चाहता हूँ वो बात ये है दरअसल कि अम्बेडकर ऐसा एक सामाजिक व्यवस्था को पलटने का संघर्ष किया और उसी व्यक्ति ने भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का संघर्ष किया। ये जोड़ के जब एक व्यक्ति ने संघर्ष किया है, ऐसे व्यक्ति का मैं आर्थिक संघर्षों के अंदर आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत साम्राज्यवाद का जो हमला था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया अंग्रेजी राज के अंदर जो शोषण था वो बहुत भयानक शोषण है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग यहाँ जो बैठे हैं। 1857 के अंदर बड़ा संग्राम होता है। उस बड़े संग्राम से पहले 100 लड़ाइयां किसान में लड़ी। 1763 के अंदर पहला आक्रमण पहला विद्रोह किसान ने शुरू कर दिया था। 1763 में जाओ और 1763 के बाद 1857 तक ये लगातार 103 लड़ाई इतिहासकार हुए अयोध्या से उन्होंने बताया कि 103 लड़ाई लड़ी है किसानों ने। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने इसी दौर के अंदर अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते लड़ते साथ में भारत के अंदर जो समाज की व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत को राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये लोग उठा रहे थे जिसको अंबेडकर ने जिसने अपने दिलो दिमाग का हिस्सा बनाया। अंबेडकर वो व्यक्ति है जो राजनीति के मोर्चे के ऊपर भी उतना ही खरा उतरता है और अंबेडकर वो व्यक्ति है जो सामाजिक संघर्षों को भी एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर स्थापित करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व आज एक तरह से हमारे बीच में चर्चा जिनके व्यक्तित्व के ऊपर जिनके जीवन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी दोनों धाराओं का परिणाम है जब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर संविधान की एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। उसमें 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के अंदर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उस ड्राफ्ट कमेटी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के अंदर अम्बेडकर के जो विचार हैं वो विचार दोनों धाराओं को समेट कर चलते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे का कार्यक्रम था ये संविधान लिखने का। दिन और रात का कार्यक्रम था और लगातार इसी प्रकार से बड़ी बड़ी सभाएं करके उनके अंदर प्रस्ताव रखे जाते थे और फिर उसके ऊपर चर्चा करवाई जाती थी। तो वो एक दिन भी इस प्रकार का नहीं है जब अम्बेडकर ने राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे की अपनी सोच रखने के बाद इस प्रकार की हमें जरूर समझनी चाहिए जब भी अम्बेडकर के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मसला क्या है, आज मसला केवल ये हमारे साथ कोटेशन लगाई हुई है। वो कोटेशन देखिए ध्यान से देखिए। मेरे नाम की बात करने से अच्छा है कि आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। अब ये तो मसला है मेरे द्वारा